अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसा वक्त था जब पर्शियन गोल्फ के पानियों में आग भड़क रही थी। ऑयल टैंकर्स जल रहे थे। दो मुल्क एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे और दुनिया की नजर एक 33 किलोमीटर पतले से रास्ते पर थी जिसके बंद होने का मतलब आलमी जंग था। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को मिला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी। सन 1950 दुनिया कोल्ड वॉर में फंसी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो कुछ और ही चल रहा था। ऑयल का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक पतली सी वाटर लाइन जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी थी, लेकिन इसके बिना दुनिया की इकोनॉमी रुक सकती थी। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ईरान के पास इतनी पावरफुल जगह मिली कहां से? सन 1970 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली ईरान और ओमान दोनों के कंट्रोल में आया था, लेकिन फिर इंटरनेशनल लॉ को यूज करते हुए ईरान ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी पावरफुल जगह असल में ईरान की ज्योग्राफी पोजीशन की वजह से मिली थी। ईरान के पास नॉर्थ कोस्ट का कंट्रोल था और ईरान के पास काफी आइलैंड्स भी थे, जैसे कैशम, लद्दाख आइलैंड। मतलब ईरान इन आइलैंड्स के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हर मूवमेंट को देख सकता था। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, सन 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरान का शाह जो ईरान का लीडर था, जो अमेरिका का दोस्त भी था, उसे हटा दिया गया और एक नया सिस्टम आया। ईरान के नए लीडर ने ये बात समझ ली, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की एनर्जी को कंट्रोल करेगा। फिर आया सन 1984 ईरान और इराक की जंग अपने जुनून पर थी, जो 22 दिसंबर सन 1980 में कई सियासी, मजहबी और अलाकी वजूहात की वजह से शुरू हुई थी। इराक ने एक डेंजरस प्लान बनाया ईरान के ऑयल टैंकर्स पर हमला करने का। मार्च 1984 में ईरान के ऑयल टैंकर्स पर हमला शुरू कर दिया गया। इराक का गोल सिंपल था, ईरान को इतना प्रवोक करना कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिकों ने साफ अल्फाज में बता दिया था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो हम फौजी तौर पर मुदाखलत करेंगे। और इराक भी यही चाहता था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हो जाए और इराक अमेरिका के साथ मिलकर जंग करे। लेकिन ईरान ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव लिया। उन्होंने पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया, सिर्फ दुश्मनों के जहाजों को टारगेट किया। दुश्मनों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने से मना किया, क्योंकि वो जानते थे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो उनकी अपनी इकोनॉमी भी मर जाएगी। ये था पहला ईरान का सिग्नल कि ईरान सिर्फ फोर्स नहीं, स्ट्रेटजी भी यूज करता है। फिर आया 18 अप्रैल सन 1988 ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। ईरान और इराक की जंग के दौरान पर्शियन गोल्फ में बहुत सारे टैंकर जहाजों पर हमले हो रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ईरान जहाजों पर हमले कर रहा है ताकि इंटरनेशनल जहाज रुक जाएं। 14 अप्रैल सन 1988 को अमेरिका का जहाज, जिसका नाम USS सैमुअल बी रॉबर्ट था, एक ईरानियन लैम्बी माइन से जख्मी हो गया। इससे अमेरिका को पूरी तरह प्रूफ मिल गया ईरान ने गोल्फ में लैम्बी माइन लगा रखी हैं। इस वजह से ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के नाम से एक नेवी कैरियर लैंड की गई। अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान पर अटैक किया। उन्होंने 2 ईरानियन प्लेटफॉर्म सेसान और सीरी को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये US नेवी का नेवल बैटल था। वियतनाम के बाद वारशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल यूज हुए थे। कुछ महीनों बाद जुलाई सन 1988 में एक और सानिया हुआ। ईरान की एयर फ्लाइट 655 शूट डाउन में एक ईरानियन पैसेंजर प्लेन जिसमें 290 लोग बैठे थे, यूनाइटेड स्टेट नेवी की शिप USS विंसेंट, जिसने ईरानियन पैसेंजर प्लेन को मिसाइल से गिरा दिया। उनका कहना था हमने एनिमी जेट समझा था, लेकिन वो एक सिविल एयरप्लेन था जिसमें 290 लोग बैठे थे। फिर उसी साल 20 अगस्त सन 1988 में ईरान और इराक की जंग खत्म हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मैदानी जंग बन चुका था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।